ये विकास की रोशनी कहीं नहीं वहीं गई है जहां मंत्री जी ने देखना चाहा है। लोगों तक विकास पहुंचना और मंत्री जी के नज़र में विकास पहुंचना दोनों दो चीज़ हो गई है। ये सरकार कहती है कि ये बिजनेस करना हमारा काम नहीं, सड़क बनवाना हमारा काम नहीं, तो सरकार की काम क्या रहेगी फिर सरकार का गठन क्यों होता है? सवाल का जवाब कभी भी सवाल नहीं होता है, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया है, अगर आपने सवाल पूछा तो वो आपसे सवाल पूछेंगे। नमस्कार, मैं हूँ विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अभी हमारे बीच में एक युवा आक्रोशित प्रभात कुमार आए हैं और शहर के समस्याओं को लेकर काफ़ी गुस्सा इनके मन में भरा है। तो ये अपनी कुछ बातें कह रहे थे, तो हमें लगा कि ये चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। आप बता रहे थे कि मुजफ्फरपुर में जो आज के पेपर में बयान है माननीय मंत्री जी का, कि मुजफ्फरपुर का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां विकास की रोशनी नहीं गई है। विकास की रोशनी कहीं नहीं वहीं गई है जहां मंत्री जी ने देखना चाहा है। लोगों तक विकास पहुंचना और मंत्री जी के नज़र में विकास पहुंचना दोनों दो चीज़ हो गई है। बिहार सरकार में 15 वर्षों का शासनकाल दिया जदयू और बीजेपी ने 15 वर्षों का राजद, तो सरकार ये बता रही कि हमने उनसे बेहतर किया है। हमने एक पैरामीटर बना लिया है कि उनसे बेहतर, 0 से बेहतर 1 है, लेकिन 9 भी होता है सर संख्या। सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 9 नहीं देखना है, 0 से ऊपर 1 दिखा देना है। विकास की जहाँ तक बात हो रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य बेसिक रीजन में होना चाहिए सरकार के, किसी भी सरकार के। इनमें नहीं है। इनमें अगर स्वास्थ्य के लिए अगर कोई भी ग्रामीण परिवेश या फिर शहरी परिवेश का कोई भी सबसे निम्न वर्गीय व्यक्ति अगर चाहे इलाज के लिए, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको जाना पड़ेगा सदर अस्पताल या फिर ये एसकेएमसीएच, जिसकी स्थिति आप लोग भली बात आपको लग रहा है जो कोरोना के समय में स्थितियां हुई, सरकार पहले जो भी कोरोना संक्रमित रहता था उसको पकड़ के हॉस्पिटल में भर्ती कर देता। जब हॉस्पिटल की कुव्यवस्था की वीडियोज मार्केट में आने लगी तो सरकार ने एक कानून बना दिया कि अगर आपको कोरोना है तो आप घर पर रह के अपना खुद से इलाज कर सकते हैं। तो क्या ये स्थिति आ गई है कि सरकार अपने जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ने के लिए लोगों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया? जैसे सर हमेशा से रहा है, कोरोना का इलाज करवाने के लिए एक सही वातावरण परिवेश चाहिए जो कि हॉस्पिटल में दिया जाता था। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती गई, हॉस्पिटल जाते गए। हॉस्पिटल जाने के बाद हॉस्पिटल का जो पर्दाफाश था, जो पूरा सिस्टम चल रहा था, वो धराशायी होता दिखा। तो सरकार ने अपने मंत्री के आवेश में आके या किसी भी तरीके से आवेश में आके उन्होंने एक नया सिस्टम ला दिया, होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन क्या होता है सर? एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं, एक व्यक्ति के घर में 5 परिवार है, 2 रूम है, वो होम क्वारंटाइन कहाँ करेगा? ये अपने जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ने के लिए सरकार ने होम क्वारंटाइन शब्द कर दिया। होम क्वारंटाइन कहाँ होता है सर? जिसके पास बड़े बड़े शहर में फ्लैट होते हैं, जिनके पास 10 रूम का फ्लैट है, 4 व्यक्ति है परिवार में, वो रह सकते हैं होम क्वारंटाइन में। मतलब वो तो बुलावा देना हो गया, बीमारी को बुलावा देना कि आप घर पे रहिए और भी बाकी लोग फैलेंगे और आपके डाटा को सरकार जैसे मन में आएगा वैसे मैनिपुलेट कर सकेगी। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तो सरकार की धज्जियां उड़ा दी और बताया कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इन सवालों पर माननीय मुख्यमंत्री के सामने में जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। उनको कहीं ना कहीं डर होता है कि अगर पार्टी हमको टिकट नहीं देगी तो दोबारा चुन के हम सदन में नहीं आ सकें, क्योंकि काम नहीं किया, इसलिए वो डर जाते हैं। एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं। अभी केंद्र सरकार ने ऐसा किया है कि जो यूपीएससी के द्वारा जो आईएएस सेक्रेटरी वगैरह बनते थे, अब प्राइवेट से बैकडोर से करेगी। वो सरकार का एक अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ने का तरीका है। जब तक हम लोग पैरासूट कैंडिडेट या फिर पैरासूट लोगों को लाते रहेंगे जो हमारे विकास के लिए नहीं बात करके सरकार की विकास के लिए बात करेंगे। सरकार की विकास और हमारा विकास, मतलब जनता का विकास, दोनों दो अलग अलग शब्दों है। सरकार ने क्या किया? सरकार के विकास को व्यक्ति का विकास बता दिया है। ऐसा नहीं होता है सर। अगर सरकार ने काम किया, अच्छा काम किया, तो उसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन जिसने नहीं किया उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। लेकिन क्या है, हम काम किया, अगर अच्छा हुआ तो मेरा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो जनता ने हमको सपोर्ट नहीं किया। किसी भी विपक्ष ने इस तरह से करने नहीं दिया। हाँ, ये अपने बातों से पल्ला झाड़ने का बिल्कुल बात प्रतीत होता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा भारत सरकार के निजीकरण के बारे में। ठीक है, भारत सरकार ने पहले एयर इंडिया को 1966 में खरीदा था, ठीक है, नेशनलाइज किया था। उसके बाद उसकी अभी कुल देनदारी हो गई, उसके टोटल क्रेडिट हो गया 66,000 करोड़। अभी उसने दिया है एक डाटा के अनुसार कि 37,000 करोड़ जो पे करेगा वो एयर इंडिया का मालिक बन जाएगा। 37,000 करोड़ 2 टर्म में करना है, 22,000 करोड़ एंड 15,000 करोड़। मतलब आप 37,000 में उसको बेच सकते हैं और 37,000 जो बेचने के बाद बचा हुआ रेस्ट अमाउंट 66,000 करोड़ के बीच का रहा, वो सरकार उनको ग्रांट देगी, मतलब सब्सिडी देगी। मतलब आप 20,000 25,000 करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनी को सब्सिडी दे के आप उनको बेच रहे हैं, लेकिन उनको दे रहे हैं, लेकिन आप 20,000 में और 15,000 रुपया और लगा के 37,000 करोड़ करके आप उसको नहीं रख सकते। क्यों? जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना है, जिम्मेदारी लेनी नहीं है। सरकार कहती है कि ये बिजनेस करना हमारा काम नहीं, सड़क बनवाना हमारा काम नहीं, तो सरकार की काम क्या रहेगी फिर?
फिर सरकार का गठन क्यों होता है? आप जिस तरह से आक्रोश दिखा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, हम अपने दर्शकों को बताते चले कि कुछ समय पहले सासाराम में रेलवे के निजीकरण के खिलाफ में छात्र सड़कों पर उतर गए थे, पूरे स्टेशन को तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आम जनता में तो गुस्सा है, लेकिन वो अपनी बात कहे तो कहाँ कहे, कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री सुनने को तैयार नहीं। हाँ, वही है। एक जितने भी जनप्रतिनिधि थे या भी जितने विधायक हो या सांसद हो, वो सभी एक सिंडिकेट तरीके से काम कर रहे हैं। एक सिंडिकेट बना हुआ जिसमें आपकी बात को लेके जाना है या नहीं। पहले होता था जनप्रतिनिधि, अब वो धन प्रतिनिधि हो गए हैं। अगर आप उनको धन प्रतिनिधि बनाइए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जनप्रतिनिधि मतलब एक छोटे से समस्या को भी सदन तक पहुँचाया जाता था। यही सदन थी जहाँ पे निराला जी ने की बातें कही जाती थी, यही सदन थी जहां नागार्जुन की बातें कही जाती थी जनप्रतिनिधि के माध्यम से। अब वैसी कुछ नहीं। आप पूरा सिंडिकेट देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आस्किंग का भी पैसे लिए जाते हैं। आपके सदन में आपके जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र से क्या प्रश्न पूछेंगे उसके लिए भी पैसे दिए जाते हैं। तो वैसे जगह पे एक साफ सुथरे तरीके से आपके सवालों का निष्पादन होगा, आपके सवालों को पूछा जाएगा, ये मतलब उम्मीद करना भी एक नाइंसाफ़ी जैसा लगता है। सबका साथ सबका विकास कहना एक बात है और करना दूसरी बात है। कहने के लिए तो भाई सब कोई कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। हुआ क्या? नहीं हुआ। और अगर आप उनसे सवाल कीजिएगा तो अलग अलग बातें, मतलब सवाल का जवाब सवाल नहीं होता सर। सरकार से जब भी बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, सवाल का जवाब कभी भी सवाल नहीं होता है। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया है, अगर आपने सवाल पूछा तो वो आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया, आपने टैक्स पे किया, आपने ये किया, आपने वो किया। सवाल का जवाब सर सवाल नहीं होता। सवाल से भागना नहीं है, उनको फेस कीजिए। और जो समस्या है शिक्षा की समस्या में हम 53% से 65% पे पहुंच गए हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी भी शहर में बुनकर लोग हैं, अभी भी शहर में गरीब लोग हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। स्कूलें हैं जहाँ पे मिड डे मील जैसे स्कीम चला के बच्चों को स्कूल लाने के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। सरकार का फेलियर है सर। ठेला वाला भी जो है 10 शेयर का महीना कमाता है, आमदनी का पूरे महीने का 6,000 रुपये प्राइवेट स्कूलों में। हम बताते चले कि मुजफ्फरपुर क्रांति की धरती रही है, राजनीति यहाँ के खून में बसता है। एक युवा जो सड़कों पर चल रहा था मुझे मिला, और उसके अंदर में इस तरह का आक्रोश है, इस तरह का विजन है समाज को बदलने का, प्राइवेटाइजेशन के बारे में इसकी सोच है, और वो तमाम सोचें इसने उदाहरण के साथ प्रूफ करके बताया। तो ये चीज़ें हैं, और इसी तरह की चीज़ों को देखने के लिए, इसी चीज़ को बदलने के लिए ऐसे युवा आज आगे आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ज़रूर बदलाव होगा। धन्यवाद।